Real Red Clips. ढिलवाड़ा गांव खामोशी की चादर ओढ़कर सोया हुआ था। दोपहर की धूप में धूल के भंवर नाच रहे थे। बूढ़े लोग कुएं के पास बैठे थे। उनकी फुसफुसाहटें धीमी थी। गांव के किनारे पर हवेली खड़ी थी। एक टूटता हुआ विशालकाय, उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी। गांव वाले हवेली के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चली आ रही। हंसी के फुसफुसाहट चीखों में बदल जाती। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवेली अकेली खड़ी थी, भूले हुए आतंक का एक स्मारक। रमेश अपने परिवार के साथ आया। वह एक नई शुरुआत की तलाश में था, एक ऐसी जगह जहां वे शांति और सुकून पा सके। एक पत्नी, 2 बच्चे और एक नए जीवन की उम्मीद। रमेश की पत्नी माया और उनके 2 बच्चे प्रिया और अर्जुन भी इस बदलाव को लेकर उत्साहित थे। शहर उनके साथ अच्छा नहीं था। भीड़, शोर और प्रदूषण ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। वे एक शांत और सरल जीवन की तलाश में थे। ढिलवाड़ा ने एक नई शुरुआत की पेशकश की। यह गांव उन्हें एक नई उम्मीद और संभावनाओं से भरा हुआ लगा। हवेली, एक घर का माहौल। यह पुरानी हवेली उनके लिए एक नया घर बन सकती थी। एक ऐसी जगह जहां वे अपने सपनों को साकार कर सकते थे। गांव वालों ने उसे चेतावनी। उन्होंने रमेश को बताया कि यह हवेली सुरक्षित नहीं है और यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। दूर रहो, उन्होंने विनती की। यह सुरक्षित नहीं है। गांव वालों की आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। रमेश ने उनके डर को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है और गांव वाले बेवजह डर रहे हैं। सीधे साधे लोगों का अंधविश्वास, उसने सोचा। वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की तलाश में था और उसे यकीन था कि यह हवेली उनके लिए सही जगह है। वह अपने परिवार को हवेली में ले गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्होंने एक नई शुरुआत की उम्मीद की। अंदर की हवा भारी थी, समय की गंध और कुछ और से भरी हुई थी, कुछ परेशान करने वाला। हवेली का वातावरण रहस्यमय और अजीब था। पहली रात हवा एक चुड़ैल की तरह चिल्लाई। हवेली के चारों ओर की हवा में एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। रमेश की पत्नी माया को ठंड लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास हो। उनकी बेटी प्रिया ने परछाई में एक आकृति देखी। वह डर गई और उसने अपने पिता को बताया। बस हवा। रमेश ने उन्हें आश्वासन दिया। बस उनकी डर। उसने अपने परिवार को कि मैं सब उनकी डर से कुछ नहीं। हर रात गड़बड़ी और तेज होती गई। दरवाजे अपने आप खुलते थे। दीवारों से फुसफुसाहटें आती हुई लग रही थी। प्रिया के खिलौने अपने आप हिलते थे। रमेश और माया अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। डर जड़ पकड़ने लगा। एक रात माया अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ से जागी। उसने मुड़कर एक खाली कमरा देखा। तापमान गिर गया। प्रिया नींद में चिल्लाई। रमेश अंत में हिल गया। जानता था कि कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ एक पुराने घर के बसने से ज्यादा था। गांव के बुजुर्ग बूढ़े श्याम ने आखिरकार सच्चाई बताई। यह कहानी पीढ़ियों से छुपी हुई थी, एक रहस्य जो अब उजागर होने वाला था। हवेली एक साधु की थी, एक पवित्र व्यक्ति की। साधु ने अपना जीवन सेवा और ध्यान में बिताया था और उसकी हवेली एक समय में शांति और पवित्रता का प्रतीक थी। उसे उसके ही भाई ने धोखा दिया था, जो उसकी शक्तियों का लालची था। भाइयों के बीच का यह संघर्ष साधु के जीवन को बदलने वाला था। मरने के लिए छोड़ दिया गया। साधु ने अपनी आखिरी सांस के साथ हवेली को श्राप दिया। यह श्राप इतना शक्तिशाली था कि हवेली में रहने वाले सभी लोग इससे प्रभावित हुए। उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण अंदर ही फंसी रही। हवेली का हर कोना उसकी पीड़ा और क्रोध का गवाह बन गया। गांव वालों का मानना था कि साधु न्याय चाहता था। वे अक्सर हवेली के पास इकट्ठे होते और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते। उसकी आत्मा बेचैन और पीड़ित
हवेली में भटकती रही, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उसकी याचना सुने। वह हर रात हवेली के गलियारों में घूमती, अपनी मुक्ति की तलाश में। रमेश अब डर गया। उसने उस खतरे को महसूस किया जो उसने अपने परिवार पर लाया था। उसे एहसास हुआ कि साधु की आत्मा की शांति के बिना गांव कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। वे साधु के दुख में कैदी बन गए थे। गांव के लोग अब इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए एकजुट हो गए थे, ताकि साधु की आत्मा को शांति मिल सके और गांव फिर से खुशहाल हो सके। एक रात प्रिया ने उसे देखा। साधु, एक झिलमिलाती आकृति, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई। उसने उसे डराया नहीं। वह आगे बढ़ा। उसका स्पर्श ठंडा लेकिन कोमल था। उसने उससे बात की। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। उसे उसकी मदद की जरूरत थी, उसने कहा। केवल वही उसे मुक्त कर सकती थी। प्रिया मासूम और शुद्ध हृदय वाली डरी नहीं। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसने क्या देखा था। रमेश शुरू में संशय में था। उसने अपनी बेटी की आंखों में डर की जगह एक अजीब शांति देखी। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। रमेश ने गांव के पंडित से संपर्क किया, जो प्राचीन रस्मों और आत्माओं की दुनिया के अपने ज्ञान के लिए पूजनीय व्यक्ति थे। पंडित ने रमेश की कहानी को ध्यान से सुना। उसका चेहरा गंभीर था। साधु, उसने बताया, दर्द और क्रोध के एक चक्र में फंसा हुआ था। केवल उसकी अंतिम इच्छा पूरी करके ही उसे शांति मिल सकती थी। पंडित ने मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, साधु की कहानी और उस विश्वासघात को समझा जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। उसने पाया कि कुंजी साधु के अवशेषों को खोजने और उसे उचित दफनाने में निहित है। पंडित के निर्देशों का पालन करते हुए रमेश और ग्रामीणों ने हवेली के मैदान में खोजबीन की। एक पुराने पेड़ के नीचे उन्हें एक छिपा हुआ कक्ष मिला। अंदर एक कंकाल जंजीर से बंधा हुआ था, जो साधु के क्रूर भाग्य का प्रमाण था। हवा दुख और कब्र की ठंडक से भारी थी। पूर्णिमा की रोशनी में पंडित ने एक प्राचीन अनुष्ठान किया। अगरबत्ती का धुआं हवा में भर गया। लपटें टिमटिमाती परछाई डाल रही थी। उसने श्लोक पढ़े। उसकी आवाज मजबूत और स्थिर थी। साधु की आत्मा को शांति की ओर ले जा रही थी। हवा ऊर्जा से चटक रही थी। जैसे ही लपटों ने चिता को भस्म कर दिया, एक गहरी शांति ने पूरे गांव को घेर लिया। यह एक ऐसा क्षण था जब समय ठहर सा गया था और हर कोई उस पवित्रता को महसूस कर सकता था जो हवा में घुली हुई थी। हवेली ने आह भरी। उसके प्राचीन पत्थरों से एक भार उठ गया। यह मानो सदियों पुरानी कहानियों और रहस्यों का बोझ था जो अब हल्का हो गया था। हवेली की दीवारें अब एक नई कहानी कहने के लिए तैयार थीं। हवा शांत हो गई। दमनकारी वातावरण छंट गया। गांव के लोग अब एक नई शुरुआत की उम्मीद में थे। हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था और यह सब उस एक क्षण की वजह से था। शांति की भावना उतरी, उस डर की जगह ले ली जो इतने लंबे समय से बना हुआ था। यह शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि हर दिल में गहराई तक समाई हुई थी। यह एक नई सुबह का संकेत था। साधु आखिरकार शांति से था। उसकी साधना और तपस्या ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां वह अब केवल शांति और संतोष महसूस कर सकता था। उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। प्रिया ने अपने बगल में एक उपस्थिति महसूस की, एक कोमल गर्मी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। यह मानो किसी ने उसे गले लगाया हो और वह उस क्षण को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहती थी। वह जानती थी कि यह साधु था, उसे रिहाई पाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दे रहा था। उसकी आत्मा अब मुक्त थी और प्रिया ने उस क्षण को अपने दिल में बसा लिया था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। रमेश ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसका दिल कृतज्ञता और उन प्राचीन कहानियों के लिए एक नए सम्मान से भर गया जिन्हें उसने कभी खारिज कर दिया। अब वह समझा कि उन कहानियों में कितनी सच्चाई और गहराई थी।
यह एक इंसान जिसने उसकी सोच को बदल दिया। हवेली में जीवन सामान्य हो गया, लेकिन अनुभव ने उन सभी को बदल दिया था। रमेश ने अतीत की फुसफुसाहटों को सुनने, उन परंपराओं का सम्मान करने का महत्व सीखा जो समुदायों को एक साथ रखती थी। हवेली, जो कभी डर की जगह थी, मुक्ति का प्रतीक बन गई। परिवर्तन को देखकर ग्रामीणों ने अपने डर को छोड़ दिया। साधु की कहानी एक किंवदंती बन गई, अतीत का सम्मान करने और समय की हवाओं पर चलने वाली चेतावनियों पर ध्यान देने की याद दिलाती है। भीलवाड़ा के बीचों बीच, धूल और सन्नाटे के बीच हवेली ऊंची खड़ी थी, अब एक प्रेतबाधित खंडहर नहीं बल्कि शांति की किरण।